बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल अहवाल हैं सबके। उम्मीद है अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना है, मुर्गी का चेस्ट पीस लेना है, उसकी लंबी लंबी पट्टियाँ काट लेनी है, उसको अच्छी तरह से धो लेना है। फिर उसमें डालना है सिरका, सिरका लाजमी है। फिर उसमें जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस आपने 1 चम्मच डालना है। अगर मैंने 400 ग्राम डाला है चिकन, और उसमें 1 चम्मच सोया सॉस और 3 चम्मच उसमें चिली सॉस के, और आधा चम्मच खाने का नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। आधा चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाली है टेस्ट के लिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। ये स्टेप लाजमी है, मैरिनेट लाजमी करना है ताकि टेस्ट अच्छा बने। 1 कप मैदा लिया है, मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। अब उसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक, 1/4 कप नमक डाला, 1/4 कप उसमें काली मिर्च और 1/4 कप ही लाल मिर्च पाउडर मिक्स करके किसी खुले बर्तन में डाल लें। अब 1 अंडा लिया है, अंडे को डाल लेना है चिकन में। क्योंकि टाइम नहीं है अलग अलग से इसको डिप करने का, तो मैंने सारे चिकन के अंदर ही अंडा डाल लिया है। अंडा डाल के उसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। अंडा इसमें लाजमी है, बाकी मसाला जात तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा या डालना ना डालना आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन अंडा लाजमी है। उसके बाद हर पीस को अलग अलग से पहले मैदे में कोट किया, फिर पानी में डिप किया, दोबारा से फिर मैदे में डिप किया और उसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया ताकि सारा मैदा सारा मटेरियल उसमें लग जाए। अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है सारे पीसीज की, इस तरह अच्छी तरह आपने कोटिंग कर लेनी है। कोटिंग करने के बाद आपने ज़्यादा देर के लिए भी नहीं रखना, लेकिन बस पहले कोटिंग कर लेनी है, बाद में ऑयल गर्म करना है आपने। ऑयल गर्म करने के बाद आपने सारी स्ट्रिप्स को पैन में रख देना है। दरमियानी आंच पे रखना है, बहुत तेज़ आंच ना हो कि बाहर से मसाला जल जाए और अंदर से चिकन जो है वो कच्चा रह जाए। सबको बारी बारी रख लें, और तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। 2 से 3 मिनट के लिए आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है और ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। तकरीबन 3 मिनट बाद में इसकी साइड चेंज करने लगी हैं ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह पक जाए। ज़्यादा मरतबा साइड चेंज नहीं करनी, बस 1 मरतबा साइड चेंज कर दें। आँच भी मैंने बहुत हल्की रखी है, आँच भी आपने तेज़ नहीं करनी। अगर आँच तेज़ हो जाएगी तो इसकी कोटिंग जो है वो जल जाएगी, हार्ड हो जाएगी। वैसे तो अंडा डाला हुआ है, उससे हार्ड नहीं होगी, बड़ी क्रिस्पी सी बनेगी इसकी कोटिंग। लेकिन फिर भी आपने आँच तेज़ नहीं करनी, हल्की आँच पे ही इसको फ्राई करना है। दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट का टाइम दिया है और फ्राई हो चुके हैं। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि किस तरह के बने हैं। बच्चों के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं या अपने लिए बनाएं, लेकिन आप बताइएगा ज़रूर कि आपने मेरी इस रेसिपी को फॉलो किया तो आपकी रेसिपी किस तरह की बनी है। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत दे, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।